हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का 30वां नंबर का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग साइमन कमीशन से जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो फ्रेंड्स, वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेक्सपियर एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, है ना। मॉन्टेग्यू चेक्सपियर सुधार कब आया था? 1919 में आया था। और इसके 10 वर्ष के पश्चात मतलब 1929 में जो फ्रेंड इसकी समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन करना था। ठीक है, यह आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, ठीक है, और तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में यह कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही, कब तो 1927 में ही, है ना, 2 वर्ष पूर्व ही मतलब नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक गठित एक आयोग में कुल 7 सदस्य थे, किंतु इनमें सभी सदस्य जो वो अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए जो है भारतीयों ने इससे श्वेत कमीशन कह के इसका बहिष्कार किया और विरोध किया। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी, डेट याद रखें फ्रेंड, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो क्यों हुआ था फ्रेंड? तो साइमन कमीशन में जो है कोई भारतीय सदस्य का नहीं होना जो है साइमन कमीशन के विरोध का कारण था। है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत कब आया फ्रेंड? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बॉम्बे पहुंचा था। ये डेट सहित याद रखें फ्रेंड, बहुत पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था फ्रेंड्स? हम लोग सुने थे ना, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेक्सपियर एक्ट था उसमें जो फ्रेंड 10 वर्ष में उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन करना था। तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेक्सपियर आया था तो उसे 10 वर्ष के बाद एक समीक्षा, है ना, एक संवैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान किया था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व भी गठन कर दिया गया था, है ना, ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा। कब तो 1927 में गठित किया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा है, कब तो फ्रेंड्स 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो फ्रेंड्स, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए ही किया गया था। क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य जो फ्रेंड्स वो भारतीय नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य जो है उत्तरदायी दल का था? तो सर जॉन साइमन। देखिए, साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन उत्तरदायी दल मतलब लिबरल पार्टी, ब्रिटेन की लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जबकि प्रधानमंत्री जब भारत की आज़ादी हुआ था फ्रेंड, उस समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का इटली था। इटली जो है वो लेबर पार्टी का सदस्य था। और ये साइमन कमीशन जो है वो उदारवादी पार्टी है ना, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो फ्रेंड्स, कुछ पुस्तक में जो है ना आपको लॉर्ड इविंग मिलेगा। ठीक है, अगर लॉर्ड इविंग ना रखे फ्रेंड्स, है ना, लॉर्ड बिरकेन हेड दिया रहे तो आप वो भी लगा सकते हैं। लॉर्ड बिरकेन हेड जो है फ्रेंड्स वो साइमन उस समय जो भारत के सचिव थे। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय सचिव थे। देखिए, साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालिक भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड ने, है ना, लॉर्ड बिरकेन हेड ने दिया था। ठीक है, अगर लॉर्ड बिरकिन हेड रहे तो उसको लगाएंगे, नहीं तो लॉर्ड इविंग रहेगा तो उसे आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, नीचे दिए गए कथन आई और कारक आर दिए गए हैं। तो देखिए, कथन कर रहा है क्या, कांग्रेस जो है साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बिल्कुल सही था, इसी वजह से तो इसका बहिष्कार किया गया था, है ना। तो एक दो दोनों सही है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संदर्भ में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, उसकी नियुक्ति जो है, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है फ्रेंड वो 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। बिल्कुल सही है। इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए, है ना, प्रस्तुति की थी। बिल्कुल सही है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, है ना। साइमन कमीशन से रिलेटेड ये सभी जो है घटनाएं क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने जो फ्रेंड्स प्रांतों में वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की प्रस्तुति की, है ना फ्रेंड्स। ये ऑप्शन जो फ्रेंड वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मद्रास में हुए, है ना, अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया था। ठीक फ्रेंड्स, और जब साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी,
है ना, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा तो उसी दिन से देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। साइमन जो है मतलब कमीशन जो है जहाँ जहाँ गया वहाँ जो है पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी नारे के साथ जुलूस निकले और लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करने वाले ने करते समय है ना नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी चार्ज में है ना लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। और लाला लाजपत राय जो है अपने मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी तो फ्रेंड्स किसको दी गई थी तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया तथा उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये क्या है तो बिल्कुल सही है ना, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था जिस वजह से साइमन कमीशन का क्या विरोध किया गया है ना फ्रेंड्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी तो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा तो मोतीलाल नेहरू है ना एम.एन. नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। देखिए साइमन कमीशन जो कि गठित कब हुआ था तो 1927 में गठित हुआ था। भारत में 1928 में आया था तो साइमन कमीशन 1927 में है ना 1927 के प्रत्युत्तर में जो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में तैयार की गई थी जिसमें जो है फ्रेंड्स भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है फ्रेंड इसके सचिव थे और 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग जो है इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी तो फ्रेंड्स किसने मांग रखी थी तो देखिए सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। देखिए सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति के सदस्य थे जिसके अध्यक्ष कौन थे तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस समिति में वो लोग शामिल थे जिसमें भारतीयों के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी है ना तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किन किन की अनुशंसा की गई थी तो देखिए अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ये जो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट में ये बात अनुशंसा नहीं की गई थी। देखिए फ्रेंड्स सुन लेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 2 और 3। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। साथ ही इसके तहत जो फ्रेंड्स प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने ठीक फ्रेंड्स और समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित जो है मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया था इस नेहरू रिपोर्ट में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंधित है। फ्रेंड्स कौन है तो जन जवाहरलाल है ना जवाहरलाल नेहरू और फ्रेंड्स कौन है तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। ठीक फ्रेंड्स, देखिए वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग है ना इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वराज की मांग को मुखर करना था है ना। इंडिपेंडेंट लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिक्त स्थानों को भरना है। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था तो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट जो फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में है ना मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 12 सूत्री प्रस्ताव रखा था। फ्रेंड्स
1929 का अधिवेशन में। देखिए मार्च 1929 को दिल्ली में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप है फ्रेंड्स 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में जो फ्रेंड्स संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। इसमें तो जिन्ना के 14 सूत्री मांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? वह लीग जो है वो किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। देखिए सुन लें फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। वे जो है पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू ने जो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। किसके विरोध में? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का जो आज आधुनिक भारत इतिहास का 30वां वीडियो है था, जिसमें हम लोग साइमन कमीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके घटना चक्र पुस्तक में थे फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास किया। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।